क्या वाकई होते हैं हनुमान जी के दर्शन? आखिर बार कब दिखे थे हनुमान जी? क्या हनुमान जी के दिखने का समय निर्धारित है? अगली बार कब दिखेंगे बजरंगबली? क्या वाकई अब भी मौजूद हैं केसरी नंदन? दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को वो मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश होती है। बस जरूरत है अपनी तलाश को शिद्दत तक पहुंचाने की। जरूरत है उस तलाश के लिए खुद खो जाने की। जब तलाश के प्रति इतना समर्पण होता है तो जिसकी तलाश हो रही है, वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, भूत हो या भगवान हो, उसे तलाशने वाले के सामने हाजिर होना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है जो युग युगांतर से चला आ रहा है। जिसने शिद्दत से जो तलाशा है उसे वो मिल ही गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस को देवी काली मिली तो मीरा को श्याम मिले, तुलसीदास को राम मिले तो रसखान को गोपाल मिले। जो शिद्दत से तलाशता है उसकी तलाश जरूर पूरी होती है। आज के दौर में निश्चित रूप से वज्र अंग बलशाली अर्थात बजरंगबली या हनुमान जी की सबसे ज्यादा तलाश होती है और माना जाता है कि उनके दर्शन भी सबसे ज्यादा होते हैं और शिद्दत से तलाशने वालों को तो जरूर होते हैं। तो आइए हनुमान जी की तलाश उनके जन्म स्थान की पड़ताल से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी इस धरती पर आज भी मौजूद है। वो भक्तों में इतने लोकप्रिय हैं कि भारत के कई स्थानों के लोग उनके जन्म स्थान का अपने प्रदेश में होने का दावा करते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और पिता का नाम केसरी है। माता पिता के नाम के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी कपि जाति के राजा थे और कुरु साम्राज्य का प्रमुख भाग होने के कारण उनके राज्य को कपि स्थल कहा जाता था। हरियाणा के लोग दावा करते हैं कि करनाल का कैथल ही पहले कपि स्थल था और यही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। वहीं गुजरात के डांग जिले के आदिवासी ये मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ के अंजना पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत पर एक गुफा भी है जिसे अंजनी गुफा के नाम से जाना जाता है। उधर झारखंड के लोगों में माना जाता है कि गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में उनका जन्म हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता पंपा सरोवर को लेकर है। पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के पास बसे अनेगुंदी गांव को रामायण काल का किष्किंधा माना जाता है। हम्पी में ऋष्यमुख के पास एक पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान पर हनुमान जी को पहली बार देखा गया था। तो अब जानते हैं कि आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा गया था। दोस्तों, त्रेता युग के बाद हनुमान जी को देखे जाने का वर्णन द्वापर युग में मिलता है। अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे। एक दिन भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए निकले। सरोवर तक जाने के लिए उन्हें एक वन से गुजरना पड़ा। भीम ने देखा कि एक वानर वहां विश्राम कर रहा है और उसकी मोटी पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। भीम उसे लांघना नहीं चाह रहे थे तो उन्होंने वानर से अपनी पूंछ हटा लेने को कहा। वानर ने भीम से कहा कि वो खुद हटा ले। तो भीम जब उनकी पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे तो पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम को समझ में आया कि ये तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थान का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। वैसे तो गंधमादन के नाम का एक पर्वत दक्षिण भारत में रामेश्वर के पास भी है और उसकी भी ये मान्यता है कि समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने इसी पर्वत से छलांग लगाई थी। लेकिन ग्रंथों में जिस गंधमादन पर्वत का जिक्र है वो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसी पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी और इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सरा और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी भी वाहन से पहुंचना संभव नहीं है। आज ये तिब्बत के इलाके में है। ग्रंथों और पुराणों के मुताबिक यहाँ हनुमान जी को द्वापर युग में आखिरी बार देखा गया था। तो क्या और भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ हनुमान जी को बीते कुछ सालों में देखा गया हो? दोस्तों, जो जानकारियां हमें उपलब्ध है उसके अनुसार द्वापर युग के बाद 1238 ईस्वी में जन्मे महान संत माधवाचार्य को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। इसके बाद 1554 ईस्वी में जन्मे तुलसीदास जी हनुमान जी के माध्यम से ही श्री राम के बाल रूप का दर्शन कर पाए थे। सन 1595 में जन्मे राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के गुरु के रूप में जाने जाते हैं।
उन्होंने भी साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया था। सन 1608 में जन्मे महाराष्ट्र के बड़े संत और छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। सन 1900 के आसपास यूपी के अकबरपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण आगे चलकर नीव करोली बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1973 में उनका वृंदावन में निधन हो गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने उन्हें कई बार साक्षात दर्शन दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 में भी हनुमान जी के दर्शन देने की जानकारी है? दोस्तों, श्रीलंका के एक खास इलाके के जंगल में रहने वाले कुछ ऐसे कबीलों का पता चला है जिनसे मिलने के लिए हनुमान जी आते हैं। सेतु नाम के एक आध्यात्मिक संगठन ने अपनी वेबसाइट setu.org में ये दावा किया है। इस संगठन के लोगों ने मातंग समुदाय के इस कबीले के लोगों तक पहुंचने के लिए कई साल तक वनवासी का जीवन अपनाया। फिर उन्हें जो जानकारी मिली वो हैरान कर देने वाली थी। हनुमान जी के साथ मातंग समुदाय के लोगों का संबंध रामायण काल से ही चला आ रहा है। कहा जाता है कि श्री राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में चले गए थे, जहां मातंग समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि हर 41 साल में कोई समुदाय के लोगों से मिलने के लिए आते रहेंगे। सेतु संगठन का दावा है कि जब हनुमान जी 41 साल बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं, इस दौरान हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। इस पुस्तिका में लिखी गई बातों को समझने के लिए सेतु अपने साधना केंद्र में आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटी है। इस कबीले के पास हनुमंडल नाम का एक खास स्थान भी है, जहां हनुमान के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। 2014 में यहां आ चुके हनुमान जी अब 31 साल बाद 2055 में यहां आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जो बोले सो अभय, बजरंग बली की जय।